अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस का बहुत इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ने जा रहे हैं। बुक का नाम है न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस थर्ड एडिशन रिटन बाय निकोलस हॉसबर्ग। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी और हम सीखेंगे हमारा जिस्म किन पार्ट से मिलकर बना होता है। बोन्स, स्केलेटन, मसल्स और ऑर्गन्स क्या होते हैं और कैसे हमारा जिस्म हमें चलने, बैठने और हरकत करने में मदद देता है। क्या आप जानते हो जब हम खड़े होते हैं या चलते हैं तो कौन सा हिस्सा काम करता है और एडल्ट इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आप सब कुछ क्लियरली समझ जाओगे। तो बच्चों, अपनी बुक ओपन करो, यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी पेंसिल हाथ में लो और चलो शुरू करते हैं आज का लेसन। Part 1, Ourselves. Unit 1, The Human Body. Recall, there are names for all the parts of your body. People look different from each other. All living things grow. Children grow into adults. We need food to grow. We can move in different ways. We use different parts of our body to sense the world around us. You will learn that your body has many parts: bones, joints, muscles, and organs. All the parts of the body perform different jobs. We have 5 sense organs with which we experience the world around us: eyes, ears, nose, tongue, and skin. तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से का एक नाम होता है। लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं। तमाम जानदार बढ़ते हैं, बच्चे बालाई हो जाते हैं। हमें बढ़ने के लिए गीज़ा चाहिए होती है। हम मुख्तलिफ तरीकों से हरकत कर सकते हैं। हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को इस्तेमाल करके अपने गिर्द व नवाह की दुनिया को महसूस करते हैं। You will learn that आप ये सीखेंगे तुम्हारे जिस्म के कई हिस्से होते हैं: हड्डियां, जोड़, अजलात और आजा। जिस्म का हर हिस्सा अपना अलग काम करता है। हमारे पास 5 हिस्सी आजा होते हैं जिनकी मदद से हम दुनिया को महसूस करते हैं: आंखें, कान, नाक, जबान और जिल्द। Human body varies in size and shape. People can be tall or short, weak or strong. But all human beings have similar body parts. Our bodies have many parts. इंसानी जिस्म जिसामत और शक्ल में मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग लंबे कद का होते हैं और कुछ छोटे, कुछ कमजोर और कुछ ताकतवर होते हैं। लेकिन तमाम इंसानों के जिस्म के हिस्से एक जैसे होते हैं। हमारे जिस्म के कई हिस्से हैं। Bones. The bones of your body make up your skeleton. A skeleton helps us to stand upright and gives shape to the body. Every time we walk, sit on a chair, or bend, we are using our bones. When we become an adult, we have 206 bones in our body. तुम्हारे जिस्म की हड्डियां मिलकर स्केलेटन बनाती है। स्केलेटन हमें सीधा खड़े रहने में मदद देता है और जिस्म को शेप देता है। जब हम चलते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं या झुकते हैं तो हम अपनी हड्डियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम एडल्ट यानी बालिग हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में 206 हड्डियां होती है। Do you remember? Men and women, boys and girls are called human beings. All human beings have similar body parts. But we look, think, and behave differently from each other. क्या तुम्हें याद है? मर्द और औरत, लड़के और लड़कियां सब इंसान कहलाते हैं। तमाम इंसानों के जिस्म के हिस्से एक जैसे होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से देखने, सोचने और रवैये में मुख्तलिफ होते हैं। बच्चों, अब हम स्केलेटन डायग्राम को देखेंगे। स्केलेटन का मतलब होता है हमारी हड्डियों का ढांचा। पिक्चर को गौर से देखो, ये पूरा ढांचा मिलकर स्केलेटन कहलाता है। स्कल, खोपड़ी, सबसे ऊपर जो हड्डी होती है उसे कहते हैं स्कुल। स्कल हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती है। इसके बगैर हम अपना सर महफूज नहीं रख सकते। जो बोन, जबड़ा, स्कुल के नीचे जो हड्डी होती है उसको जो बोन कहते हैं। जो बोन की मदद से हम खाना चबा सकते हैं और बोल सकते हैं। रिब्स, पसलियां, चेस्ट के अंदर जो हड्डी का पिंजरा होता है उसको रिब्स कहते हैं। रिब्स हमारे दिल और फेफड़ों को हिफाजत देती हैं। स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, बीच में सीधी सी हड्डी होती है, इसे कहते हैं स्पाइन। स्पाइन हमें सीधा खड़ा रहने, झुकने और मुड़ने में मदद करती है। अपर आर्म बोन बांजों की ऊपर वाली हड्डी को कहते हैं अपर आर्म बोन। इसकी मदद से हम चीज उठा सकते हैं और हाथ हिला सकते हैं। लोअर आर्म बोन्स बाजों की नीचे वाली 2 हड्डियां होती हैं जिन्हें कहते हैं लोअर आर्म बोन्स। इनकी मदद से हम लिख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। फिंगर बोन्स उंगलियों की छोटी छोटी हड्डियां होती हैं फिंगर बोन्स। ये हमें चीज पकड़ने और काम करने में मदद करती हैं। हिप बोन, कमर की हड्डी, कमर के पास जो स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है उसको हिप बोन कहते हैं। ये हमारे अपर बॉडी का वेट संभालती है।
थाई बोन, रान की हड्डी, पैर की सबसे बारी और मजबूत हड्डी होती है थाई बोन। ये हड्डी हमें चलने, भागने और जंप करने में मदद करती है। नी कैप, घुटने की हड्डी, घुटने पर जो छोटी हड्डी होती है उसको नी कैप कहते हैं। ये घुटने को प्रोटेक्ट करती है। टो बोन्स, पाँव की उंगलियों की हड्डियां होती हैं टो बोन्स। इनकी मदद से हम बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो बच्चों, ये सारी हड्डियां मिलकर हमारा स्केलेटन बनाती हैं। स्केलेटन हमें सीधा खड़ा रहने, चलने, बैठने और जिस्म को शेप देने में मदद करता है। अगर स्केलेटन ना हो तो हमारा जिस्म खड़ा ही न रह सके। Muscles and joints. Bones do not work alone. They move with the help of muscles and joints. The place where two bones meet is called a joint. Joints help the skeleton to move. They allow us to walk, run, bend, or lift things. Do you know? Some insects have skeletons outside their bodies. Such skeletons are called exoskeletons. हड्डियां अकेली काम नहीं करता, वो मसल्स और जॉइंट्स की मदद से हरकत करती हैं। जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, इस जगह को जॉइंट यानी जोड़ कहते हैं। जॉइंट स्केलेटन को हरकत करने में मदद देते हैं। इनकी मदद से हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं, झुक सकते हैं और चीजें उठा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन जिस्म के बाहर होता है। ऐसे स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। बच्चों, अब हम इस डायग्राम को देखेंगे। इस तस्वीर में आप बोन, मसल और जॉइंट देख सकते हो। बोन, हड्डी, सबसे पहले बोन यानी हड्डी। हड्डियां हमारे जिस्म को शेप देती हैं और हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करती हैं। लेकिन याद रखो, हड्डियां अकेली हरकत नहीं कर सकती। ए फ्लैट डायग्राम में मसल देखो। मसल्स हड्डियों से जुड़ी होती हैं। जब मसल्स सिकुड़ती और फैलती हैं तो हड्डियां हिलती हैं। इसी वजह से हम हाथ हिला सकते हैं, चल सकते हैं और चीजें उठा सकते हैं। ए फ्लैट हम जॉइंट को देखेंगे। जॉइंट वो जगह होती है जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। डायग्राम में देखो, जॉइंट हड्डी के दरमियान होता है। जॉइंट की मदद से हड्डियां झुक सकती हैं, मुड़ सकती हैं और घूम सकती हैं। तो बच्चों, इस डायग्राम से हमें ये बात समझ आती है कि हड्डियां जिस्म को शेप देती हैं। मसल्स हड्डियों को हिलाने में मदद करती हैं। जॉइंट्स हड्डियों को झुकने और मुड़ने में मदद देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हड्डियां, मसल्स और जॉइंट्स मिलकर हमारे जिस्म को हरकत करने के काबिल बनाते हैं। Concept check. Fill in the blanks. The skeleton of an adult is made up of 206 bones. You need muscles and joints to move your bones. Organs of the body. Different parts of the body do different jobs. Each job is done by a special body part or organ. Some of these organs are inside the body and cannot be seen. जिस्म के आज़ा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम करते हैं। हर काम एक खास हिस्सा करता है जिसे ऑर्गन कहते हैं। कुछ ऑर्गन्स जिस्म के अंदर होते हैं और नजर नहीं आते। You have a brain. You use it to think with. It controls your body and your actions. You have a heart. It pumps blood to all parts of your body. You have a pair of lungs. You use them to breathe air in and out of the body. You have a stomach. It helps you digest your food. ब्रेन यानी दिमाग। तुम्हारे पास एक ब्रेन होता है। तुम इसका इस्तेमाल सोचने के लिए करते हो। ये तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी हर हरकत को कंट्रोल करता है। हार्ट यानी दिल। तुम्हारे पास एक दिल होता है। ये खून को तुम्हारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पंप करता है। लंग्स यानी फेफड़े। तुम्हारे पास लंग्स का एक जोड़ा होता है। तुम इनका इस्तेमाल सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए करते हो। स्टमक यानी मैदा। तुम्हारे पास एक स्टमक होता है। ये तुम्हारी ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करता है। Sense organs. We have 5 senses. We use the sense organs to sense things around us. Ear, eye, nose, tongue, fingers, and skin. With the sense organs we can see, hear, smell, taste, and feel all the wonderful things in this world. हमारे पास 5 सेंसर्स होते हैं। हम अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल अपने गिरदो नवाह की चीजों को महसूस करने के लिए करते हैं। ये कान, आँख, नोज, नाक, टंग, जबान, फिंगर्स एंड स्किन, उंगलियां और जिल्द। सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जायका महसूस कर सकते हैं और चीजों को छू कर महसूस करते हैं जो इस दुनिया में मौजूद है। Discuss and answer. Which of your senses do you use the most in different situations? Think about how you use them at school, at home, on a journey, when eating, and when you do other things. मुख्तलिफ हालात में तुम अपनी कौन सी सेंस का ज्यादा इस्तेमाल करते हो? सोचो कि तुम स्कूल में, घर पर, सफर के दौरान, खाना खाते वक्त और दूसरी एक्टिविटीज के दौरान अपनी सेंसर्स का किस तरह इस्तेमाल करते हो। Answer these questions. 1. What is a skeleton? Answer.
A skeleton is a group of bones in our body. It gives shape to our body. 2. Why do we need muscles and joints? Answer. We need muscles and joints to move our body. They help us walk, run, and bend. 3. What would happen to the body if it did not have a skeleton? Answer. Without a skeleton, our body would have no shape. We would not be able to stand or move. 4. What work is done by these parts of your body? A. Heart. B. Brain. C. Lungs. D. Stomach. Answer. A. Heart. It pumps blood to all parts of your body. B. Brain. You use it to think with. It controls your body and your actions. C. Lungs. You use them to breathe air in and out of the body. D. Stomach. It helps you digest your food. Name the 5 senses. Answer. See, hear, smell, taste, and feel. Name the 5 sense organs. Answer. Ear, eye, nose, tongue, fingers, and skin. Name the 5 sense organs. Answer. Ear, eye, nose, tongue, fingers, and skin. तो बच्चों, आज हमने इंसानी जिस्म के बारे में सीखा। हमने जाना कि स्केलेटन क्या होता है और ये हमें खड़ा रहने और हरकत करने में मदद देता है। हमने ये भी सीखा कि मसल्स और जॉइंट्स हमारे जिस्म को चलने, भागने और झुकने में मदद देते हैं। याद रखो, हड्डियां, मसल्स और जॉइंट्स मिलकर काम करते हैं और हमें स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को दोबारा देखो और अपनी बुक घर पर ज़रूर पढ़ो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगली क्लास में फिर मिलाएंगे। अल्लाह हाफिज।